देखिए, बिल्कुल हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं। एक लंबे समय से ये मांग रही है और आज जो विपक्ष के दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, एक समय यही लोग मांग भी करते थे, क्योंकि मौजूदा संसद में जिस तरीके से सांसदों की संख्या बढ़ी है, जिस तरीके से व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए, उसमें वो संसद सक्षम नहीं हो पा रही थी लोगों को वहां पे व्यवस्थित करने की या वो व्यवस्था को प्रोवाइड करने की। ऐसे में लंबे समय से सब लोगों की मांग रही है और मुझे लगता है कि आज इसके एक खूबसूरत पक्ष को देखना चाहिए कि एटलीस्ट ये हो रहा है। दशकों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है, जहां पे भारत को एक नई संसद मिलने जा रही है। अब उसमें विरोधियों का इस तरीके से, विपक्षी दलों का इस पे विरोध करना मेरी समझ में नहीं आता। हम लोग को खूबसूरत पक्षों को देखना चाहिए, सकारात्मक राजनीति की ओर हम लोग को बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि नकारात्मक राजनीति। आप हमारे पड़ोसी देश में देख लीजिए वहां पे क्या चल रहा है, वहीं आप हमारे देश में देखिए कि किस तरीके से लोकतंत्र को और सशक्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान की अगर आप बात करें, वहां पे ये लोग आर्टिकल 245 को इन्वोक कर रहे हैं ताकि सेना सड़क पर आ जाए, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में हम लोग लोकतंत्र और कैसे मजबूत हो और कैसे सशक्त हो, इस दिशा में केंद्र सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें नेगेटिविटी डाल के सिर्फ विरोध करना है के लिए विरोध किया जाए और उसके लिए आपकी कौन उद्घाटन कर रहा है, नहीं करना है, मुझे लगता है इसके बेहतर और खूबसूरत पक्षों को देखना चाहिए। एटलीस्ट दिस इज हैपनिंग, और इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्णतः इसका स्वागत करती है। आज मैंने समर्थन में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इस नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में भी पार्लियामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों करें, आपत्ति उनका इस बात को लेकर? देखिए, मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता और जैसा मैंने कहा कि सकारात्मक राजनीति की तरफ हम लोग को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि दोनों पक्षों के पास अपने मजबूत तर्क हैं अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, पर आज जो निर्णय लिया गया है, और मैं अगर खासतौर पे अपनी बात करूं, बिकॉज आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं कोई डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकूं, इसीलिए आई वुड वांट टू गो कि जो हो रहा है मैं उसके साथ मैं जाना चाहूंगा। और यही मैं अपेक्षा मैं तमाम विपक्षी दलों से भी करता हूं कि सिर्फ नकारात्मक राजनीति या किसी का आपको विरोध करना है के लिए आप अपने अपने आप तर्क रखें, उससे बेहतर होगा कि उसकी पॉजिटिव साइड को देखा जाए और जो चीज हो रही है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसमें मुझे लगता है हर किसी को मिलकर अपना योगदान देना चाहिए।